बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के समझौते पर दस्तखत। व्हाइट हाउस में तकरीब। नेतन्याहू ने कहा मिडल ईस्ट की तारीख का टर्निंग पॉइंट है। यूएई ने कहा समझौते से अमन का नया माहौल पैदा हुआ, खलीजी मुल्कों को जबरदस्त तिजारती फायदों की उम्मीद। फलस्तीनियों ने अरब मुल्कों के खिलाफ मनाया गजब का दिन, मगरबी किनारे और गजा में मुजाहरे। कतर और पाकिस्तान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से इनकार कर दिया। हिजबुल्लाह ने कहा मुजाहिमत ही फलस्तीन को आजाद कराने का एक रास्ता है। चाइना ने लद्दाख में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर गैर कानूनी कब्जा किया। लोकसभा में राजनाथ सिंह का बयान, कहा फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। कांग्रेस का वॉकआउट। दुनिया के कोविड केस 30 मिलियन के करीब। बिल गेट्स ने कहा आइंदा साल के शुरू तक 3 वैक्सीन बन जाएंगी। पाकिस्तान में स्कूल्स खोल दिए गए। जॉर्डन में तालीमी इदारे, मस्जिदें और बाजार फिर बंद। इंडिया में 84,000 नए केस। हुकूमत ने कहा दोबारा लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के प्रोग्राम पर रोक लगा दी, कहा मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के मामले की। बहरीन, यूएई और इसराइल के दरमियान तारीखी समझौते पर दस्तखत की तकरीब व्हाइट हाउस में हुई। इस मौके पर वजीर आजम इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि बहरीन और यूएई की तरफ से इसराइल को तस्लीम करना एक अहम मोड़ है। उन्होंने कहा कि हम कई साल से इसके लिए काम कर रहे थे। ये मिडल ईस्ट और इसराइल की तारीख का एक शानदार टर्निंग पॉइंट है जिसके इसराइल के तमाम शहरियों पर अच्छे असरात पड़ेंगे। नेतन्याहू ने वादा किया कि और दूसरे मुल्क भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो एक लम्हा भी ये बात नहीं भूल सकते कि हमारे लिए कितने मुश्किल दिन गुजरे हैं। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में दस्तखत की तकरीब हुई जिसमें तकरीबन 1,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के एक हामी और कसिनो मैग्नेट शैलोन एडल्सन भी शामिल थे। हंगरी के वजीर खारजा यूरोपीय यूनियन के अकेले लीडर थे जिन्होंने दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। यूएई और बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर्स ने दस्तखत किए। ट्रंप हुकूमत ने इससे पहले कहा था कि तमाम फरीक बहुत पुरजोश हैं। इस मौके पर नेतन्याहू ने ट्रंप से ओवल ऑफिस में अलग से मुलाकात भी की। यूएई और बहरीन, इजिप्ट और जॉर्डन के बाद इसराइल के साथ अमन समझौते करने वाले तीसरे और चौथे अरब मुल्क हैं। इस मौके पर इसराइल के वजीर दिफा बेनी गेंट्स ने बहरीन के वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला बिन हसन से भी मुलाकात की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल, यूएई और बहरीन के दरमियान ताल्लुकात कायम करने के समझौतों पर दस्तखत की तकरीब की मेज़बानी की। ट्रंप ने इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा किया है। इस मौके पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा कि ये एक ज़बरदस्त कारनामा है। ट्रंप हुकूमत ने मिडल ईस्ट में अमन की शर्तें तय की हैं। यह हकीकी पेशरफ्त है। यूएई और बहरीन को उम्मीद है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से उन्हें जबरदस्त तिजारती फायदे हासिल होंगे। दोनों मुल्कों की कई कंपनियां इस समझौते का फायदा उठाते हुए कई जॉइंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। इसराइल के एक वजीर ने कहा कि यूएई और उनके मुल्क के दरमियान तकरीबन $4 बिलियन की तिजारत हो सकती है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 4 नवंबर के सदारती इलेक्शन से पहले इस बात को यकीनी बनाया कि इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान बाकायदा ताल्लुकात हों। हालांकि समझा जाता है कि पहले से ही इसराइल और बाज़ अरब मुल्कों के दरमियान पर्दे के पीछे ताल्लुकात रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। इसराइल और अरब मुल्क ईरान को अपना मुश्तरका दुश्मन समझते हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क एक दूसरे के करीब हुए हैं। यूएई की वजारत खारजा ने बताया कि इसराइल के अमन समझौते से मिडल ईस्ट में अमन का एक नया माहौल पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि यूएई फलस्तीन में 2 रियासती हल और फलस्तीनियों के मफादात की हिफाजत का पाबंद है। फलस्तीनियों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के अरब मुल्कों के फैसले के खिलाफ एहतजाज के लिए गजब का दिन मनाया और खूब गुस्से का इजहार किया। गजा और मगरबी किनारे के शहरों में फलस्तीनियों ने सड़कों पर निकलते हुए जबरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने ट्रंप, नेतन्याहू और बहरीन और यूएई के हुक्मरानों की तस्वीरें जलाईं। तमाम फलस्तीनी ग्रुप्स इस मामले में मुत्तहिद हैं और मौजूदा हालात से निमटने के लिए मुश्तरका स्ट्रैटेजी बनाने पर काम कर रहे हैं। फतेह, हमास और दूसरी फलस्तीनी तंजीमों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के अरब मुल्कों के फैसले को पीठ में छुरा घोंपने के बराबर करार दिया है। हमास, फतेह और दूसरी फलस्तीनी तंजीमों ने नई सूरत हाल से निमटने के लिए एक मुत्तहिदा लीडरशिप बनाई है। दूसरे मुल्कों में भी फलस्तीनी रेफ्यूजियों ने अपनी तंजीमों की अपील पर गजब का दिन मनाया। कतर और पाकिस्तान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से इनकार कर दिया है। कतर की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि हम नहीं समझते कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना मिडल ईस्ट के मसले का हल है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हम फ़लस्तीन कॉज पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पूरी दुनिया भी चाहे तो इस्लामाबाद इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। हम फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत कभी भी फ़लस्तीन और उसकी आज़ादी के बुनियादी उसूलों के बारे में कोई समझौता नहीं करेगी, जैसा कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। यमन के अलूसियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि सऊदी अरब, यूएई और बहरीन मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ अमरीका और इसराइल की साजिशों में शामिल हो रहे हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना से टेलीविजन के जरिए तकरीर करते हुए अलहूसी लीडर अब्दुल मलिक अलहूसी ने कहा कि रियाद, अबू धाबी और मनामा अमरीका और इसराइल के मंसूबों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अरब लीग पर भी तनकीद की, जिसने इसराइल और यूएई के दरमियान ताल्लुकात कायम करने के बारे में फ़लस्तीनियों की एक मजम्मती करारदाद मंजूर करने से इनकार कर दिया था। फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा रियाज़ मंसूर ने अरब मुल्कों से कहा है कि वो यूएई और इसराइल के समझौते को रद्द कर दें। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि सब मिलकर इस कदम की मुखालफत करें। लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ने कहा है कि मुज़ाहमत ही फ़लस्तीन को आज़ाद कराने का एक रास्ता है। हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से फ़लस्तीनियों को कोई फ़ायदा नहीं होगा और सिर्फ सिहयूनी हुकूमत के मकसद पूरे होंगे। शेख नईम कासिम ने ईरान के शहर कुम में होने वाली एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि काबिज़ इसराइल को सुपर पावर्स की फौजी और सियासी मदद हासिल है, इसलिए उनके बनाए हुए कानून पर तकिया करते हुए इसराइल को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान दोहा कतर में आमने सामने की बातचीत हुई। इस बातचीत का मकसद दो दहाओं से जारी जंग को खत्म करना है। अब लौटते हैं इंडिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि चाइना के साथ सरहदी तनाज़ा हल नहीं हुआ है और हम अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने लोकसभा में चाइना के साथ तनाव के बारे में एक बयान देते हुए ये बात कही। इस मौके पर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज करते हुए वॉकआउट किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब तक आपसी तौर पर काबिल कबूल कोई हल नहीं निकला है। चाइना हमारी सरहद से इत्तेफाक नहीं करता। चाइना लद्दाख में तकरीबन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर गैर कानूनी कब्जा किए हुए है। इसके अलावा पाकिस्तान ने नामनिहाद चाइना पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट 1963 के तहत गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाइना को दे चुका है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज मुल्क की सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी की हिफाजत की पाबंद है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान ने चाइना को बता दिया है कि सरहद को जबरदस्ती तब्दील करने की कोई भी कोशिश कबूल नहीं की जाएगी। कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने उन्हें बोलने की इजाजत ना देने पर राजनाथ सिंह के बयान के बाद वॉकआउट किया। अपोजिशन इस मसले पर बहस का मुतालबा कर रही थी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर बहुत संजीदा है और मुल्क इसकी बरकरारी के लिए तमाम नतीजों का सामना करने तैयार है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि चाइना हिंदुस्तान के साथ सरहदी समझौतों की इज्जत नहीं कर रहा है। उन्होंने वार्निंग दी कि LAC पर किसी भी नाजुक सूरत हाल का लाजमी असर आपसी ताल्लुकात पर पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने यह भी दावा किया कि हिंदुस्तानी फौज ने चाइना को गलवान झड़प में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। वजीर दिफा ने गलवान में चाइनीज फौज से लड़ते हुए जान देने वाले 20 हिंदुस्तानी सिपाहियों को खिराज अकीदत पेश किया। सरहदी मसले को पेचीदा करार देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों मुल्कों ने इसे पुरअमन तौर पर हल करने से इत्तेफाक किया था। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी फौजों के साथ खड़े हैं और फौजें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने यह बयान एक ऐसे वक्त दिया जब ईस्ट लद्दाख की पांगोंग झील और दूसरे कई इलाकों में हालिया अरसे में चाइना की तरफ से कई खिलाफ वर्जियां की गई हैं। 15 जून को 4 दहों की सबसे बदतरीन झड़प में 20 हिंदुस्तानी सिपाही हलाक हुए थे। कांग्रेस ने वॉकआउट के बाद सवाल किया कि हुकूमत का अगर मानना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर सब ठीक है तो वो बहस से क्यों कतरा रही है। कांग्रेस के एक लीडर ने कहा कि हम बाज मसाइल पर बहस चाहते थे लेकिन स्पीकर ने हमें इजाजत नहीं दी, हम बहस पर जोर देते रहेंगे। लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 1962 की जंग के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने जंग पर बहस का मुतालबा किया था और उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने 2 दिन की बहस से इत्तेफाक किया था। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क फौज के साथ खड़ा है। वजीर दिफा को बताना चाहिए कि किस तरह चाइनीज हिंदुस्तानी जमीन पर कब्जा करने में कामयाब हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के एक मुतनाज़ प्रोग्राम पर रोक लगा दी है जिसका नाम UPSC जिहाद रखा गया था। इस चैनल ने दावा किया था कि मुसलमानों को सिविल सर्विस में दाखिल करने के लिए एक साजिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रोग्राम फिलहाल पेश नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि यह कम्युनिटी को निशाना बनाने की कोशिश है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खास तौर पर कोविड-19 की खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के समझौते पर दस्तखत। व्हाइट हाउस में तकरीब। नेतन्याहू ने कहा मिडिल ईस्ट की तारीख का टर्निंग पॉइंट है। UAE ने कहा समझौते से अमन का नया माहौल पैदा हुआ। खलीजी मुल्कों को जबरदस्त तिजारती फायदों की उम्मीद। फलस्तीनियों ने अरब मुल्कों के खिलाफ मनाया गजब का दिन। मगरिबी किनारे और गजा में मुजाहरे। कतर और पाकिस्तान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से इनकार कर दिया। हिजबुल्लाह ने कहा मुजाहिमत ही फलस्तीन को आजाद कराने का एक रास्ता है। चाइना ने लद्दाख में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर गैर कानूनी कब्जा किया। लोकसभा में राजनाथ सिंह का बयान। कहा फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। कांग्रेस का वॉकआउट। दुनिया के कोविड केस 30 मिलियन के करीब। बिल गेट्स ने कहा आइंदा साल के शुरू तक 3 वैक्सीन बन जाएंगी। पाकिस्तान में स्कूल्स खोल दिए गए। जॉर्डन में तालीमी इदारे, मस्जिदें और बाजार फिर बंद।
इंडिया में 84,000 नए केस, हुकूमत ने कहा दोबारा लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के प्रोग्राम पर रोक लगा दी, कहा मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश है। इंडिया के कोविड केस 50 लाख के करीब पहुंच रहे हैं और मौतें 81,000 हो गई हैं। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क का रिकवरी रेट 78.28% हो गया है। वजारत सेहत का कहना है कि अब तक 38,60,000 के करीब लोग कोविड-19 से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। मुल्क में फिलहाल 9,90,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तकरीबन आधे एक्टिव केसेस 3 रियासतों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 83,809 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 1,054 मौतें हुई हैं। ये एक हफ्ते में सबसे कम केस हैं। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल 95,000 के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे थे। हुकूमत ने इन अंदेशों को रद्द कर दिया कि 25 सितंबर से कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक बार फिर लॉकडाउन किया जाएगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस तरह की रिपोर्ट्स को फेक न्यूज करार देकर रद्द कर दिया है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,058 नए केस पाए गए। इसके साथ ही रियासत के जुमला केसेस 1,60,575 हो गए। रियासत का रिकवरी रेट 80% से ज्यादा है, जो कौमी औसत से बेहतर है। हैदराबाद में 277 नए केस पाए गए। अब कोविड-19 की आलमी सूरत हाल की बात करते हैं। दुनिया भर के कोविड-19 केसेस 30 मिलियन यानी 3 करोड़ के करीब पहुंच रहे हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक अब तक कोविड-19 की वजह से 9,34,000 मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका 66,50,000 केसों के साथ सबसे आगे है। अमेरिका की मौतें 2 लाख के करीब पहुंच रही हैं। इंडिया 49,50,000 केसों के साथ दूसरे नंबर पर है और ब्राजील तीसरे मकाम पर है। पाकिस्तान में स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान के कोविड-19 केसों में काफी कमी आई है और सूरत हाल बेहतर बताई जा रही है। मुल्क के कोविड केस फिलहाल 3,03,000 हैं और 6,400 के करीब मौतें हुई हैं। कोविड से मुतासर मुल्कों की लिस्ट में पाकिस्तान 17वें नंबर पर है। बोस्निया सर्बिया जंग का एक जंगी मुजरिम कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो गया है। यूनाइटेड नेशंस की एक अदालत ने 1990 की दहाई की जंग में उसके रोल के लिए उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। साबिक बोस्नियाई सर्ब लीडर रोडवान कराजी की एक हॉस्पिटल में मौत हुई। इंडोनेशिया के केस 3,500 के इजाफे के साथ 2,25,000 हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 42 नए केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोई मौत नहीं हुई। विक्टोरिया के दारुल-हुकूमत मेलबर्न में 28 सितंबर तक लॉकडाउन है। अहदेदारों ने बताया कि इन पाबंदियों की वजह से केसों में कमी हो रही है। चाइना के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के एक अहदेदार ने कहा है कि चाइना में 2021 में कोविड वैक्सीन तैयार हो जाएगी। चाइना दुनिया का दूसरा मुल्क होगा जो कोविड वैक्सीन बनाएगा। चाइना ने म्यांमार सरहद पर वाक़ एक शहर में लॉकडाउन कर दिया है। बिल गेट्स ने कहा है कि कोविड वैक्सीन बनाने वाले 6 अहम उम्मीदवारों में से 3 अगले साल के शुरू तक कोई नतीजा देंगे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने एक हिंदुस्तानी अखबार से बातचीत करते हुए ये बात कही। यूएई के कोविड केसों में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। यूएई हुकूमत ने इस दौरान अपने सरकारी मुलाजिमीन को वार्निंग दी है कि अगर वो अपने दफ्तरों में कोविड कायदों की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनकी 3 दिन की तनख्वाह काट दी जाएगी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने कहा है कि इस साल डेनमार्क में थॉमस एंड ऊबर कप फाइनल 2021 तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। हफ्ते को साउथ कोरिया और चाइना ने इस टूर्नामेंट से बाहर निकलने का ऐलान किया था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और ताइवान ने भी ऐसा ही ऐलान किया था। यह टूर्नामेंट मई में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से उसे पहले अक्टूबर तक के लिए मुलतवी किया गया था। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। फिलिपाइन में 3,500 नए केस पाए गए और 34 नई मौतें हुई। रशिया में 5,500 नए केस दर्ज किए गए और 150 मौतें हुई। साउथ कोरिया अपनी 60% आबादी के लिए कोविड वैक्सीन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जर्मनी के केस 1,400 के इजाफे के साथ 2,62,000 हो गए।
जॉर्डन में कोविड-19 की सूरत-ए-हाल के मद्देनजर स्कूल्स, इबादतगाहें और बाजार फिर से बंद कर दिए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया की मईशतें 1960 के दहे के बाद सबसे बदतरीन सूरत-ए-हाल से दो चार हैं। इंडोनेशिया में सूरत-ए-हाल के मद्देनजर जकार्ता शहर में लॉकडाउन किया गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के समझौते पर दस्तखत, व्हाइट हाउस में तकरीब। नेतन्याहू ने कहा मिडिल ईस्ट की तारीख का टर्निंग पॉइंट है। यूएई ने कहा समझौते से अमन का नया माहौल पैदा हुआ, खलीजी मुल्कों को जबरदस्त तिजारती फायदों की उम्मीद। फलस्तीनियों ने अरब मुल्कों के खिलाफ मनाया गजब का दिन, मगरिबी किनारे और गजा में मुजाहरे। कतर और पाकिस्तान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से इनकार कर दिया। हिजबुल्लाह ने कहा मुजाहिमत ही फलस्तीन को आजाद कराने का एक रास्ता है। चाइना ने लद्दाख में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर गैर कानूनी कब्जा किया। लोकसभा में राजनाथ सिंह का बयान, कहा फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। कांग्रेस का वॉकआउट। दुनिया के कोविड केस 30 मिलियन के करीब। बिल गेट्स ने कहा आइंदा साल के शुरू तक 3 वैक्सीन बन जाएंगी। पाकिस्तान में स्कूल्स खोल दिए गए। जॉर्डन में तालीमी इदारे, मस्जिदें और बाजार फिर बंद। इंडिया में 84,000 नए केस। हुकूमत ने कहा दोबारा लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के प्रोग्राम पर रोक लगा दी, कहा मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश है। ये थी आज की खबरें। अब शेजुल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुर्खियों के पेश करदा है मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद।